तो क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का हम लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। आज हम ह्यूमन आई का इंटरनल पार्ट पूरा पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और फिर लगभग हम पूरा चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे कि वन शॉट में ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ये ह्यूमन आई का इंटरनल पार्ट है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, देखो इंटरनल में क्या होगा, यहां पर हमने कहानी पढ़ी थी लेंस तक की, ठीक है। और लेंस तक की इंटरनल में था, लेकिन वहां कवर अप कर दिया गया था। तो यहां क्या है, ये हमारी क्या है, आइरिस, ठीक है। और ये प्यूपिल है, ठीक। यहां पर देखो, यहां पर एक लिक्विड भरा होता है, यहां पर इसके बीच में एक लिक्विड भरा होता है, जैसे हम अक्वस हार्मस कहते हैं। और लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, विट्रस हार्मस कहते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे ये सब क्या है। तो इस वाला ये जो पेशी है, ये जो दिख रही है, जो लेंस को पकड़ के रखती है, इसे हम क्या बोलते हैं, सिलेरी। क्या बोलते हैं, सिलेरी। एक सेकंड, सिलेरी। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सिलेरी मसल्स क्या होती हैं, ठीक है। पच्छाप पेशी के बोलते हैं। ये लेंस को क्या करती हैं, एडजस्ट करती हैं। लेंस को क्या करेंगी, एडजस्ट करेंगी। देखो होगा क्या कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट दूर है, तो अब दूर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लेंस कैसा चाहिए, पतला, है ना। मोटा होगा तो ऐसे ही नहीं दिखेगा, लेंस कैसा चाहिए, पतला। तो जो सिलेरी मसल्स होती हैं ये क्या करेंगी, लेंस को ये यहां से पकड़ेगी, यहां से पकड़ेगी, लेंस को पकड़ क्या करेगी, खींच देगी, ठीक है। लेंस को पकड़ क्या करेगी, खींच देगी। अब लेंस को पकड़ के खींच देगी तो जो दूर वाली ऑब्जेक्ट है उसके लिए लेंस कैसा हो जाएगा, थिन। लेंस कैसा हो जाएगा, थिन। अब लेंस पतला हो गया है तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिख जाती है। और जब कोई ऑब्जेक्ट पास है तो ये क्या करती है, लेंस को मोटा कर देती है। जो सिलेरी होती हैं, सिलेरी मसल्स होती हैं, लेंस को क्या कर देती हैं, मोटा कर देती हैं, ठीक है। ये है, तो ये क्या करेंगे, देखो ये यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ से विजिबल है ना, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है, तो यही ऐसा कांड होता है, ठीक है। तो ये लेंस को क्या करती है, खींच देती है, एक इधर वाली और एक इधर वाली, हाँ ठीक है। तो ये लेंस को क्या करती है, खींच के, या फिर मतलब क्या करती हैं, सीधी तरीके से समझो, लेंस को एडजस्ट करती हैं, ठीक है। कि लेंस को थिन कब करना है, थिक कब करना है, ठीक है। कोई दिक्कत आई बात समझ में। ये लेंस को क्या करती हैं, थिन या फिर थिक करती हैं, मतलब लेंस को क्या करती हैं, एडजस्ट करती हैं, ठीक है। अगला है कोरॉइड। अगला क्या है, कोरॉइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, रक्त पटल। तो जो रक्त पटल होता है वो रेटिना को, ठीक है, रेटिना को रक्त पूर्ति देता है, ठीक है। रेटिना को क्या करता है, रक्त पूर्ति करता है। इसे हम क्या कहते हैं, कोरॉइड, ठीक है। दिख पा रहा, इसे हम क्या बोलते हैं, कोरॉइड, ठीक है। तो अब देखते हैं अगली चीज हमारी, रेटिना कहां पर है। तो रेटिना ये दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है, ये क्या है, रेटिना। ये क्या है, रेटिना, ठीक है। रेटिना क्या होता है, रेटिना एक पर्दा होता है जहां पर इमेज बनती है, ठीक है। रेटिना क्या होता है, रेटिना पर्दा होता है जहां पर इमेज बनती है। वो पर्दा किसका होता है, ऑप्टिकल नर्व का, ठीक है। ऑप्टिकल नर्व समझना है तो ऑप्टिकल नर्व एकदम पतली पतली नर्व्स होती हैं, ठीक है, ठीक है। तो वहां उसका बना एक पर्दा होता है जहां पर क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है। ऑप्टिकल नर्व मतलब रेटिना में क्या होगा, इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। कोई दिक्कत। तो रेटिना कहां है, यहां। और रेटिना का ये जो मिड वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला, ठीक है। यहां सबसे क्लियर इमेज बनती है, यहां जो इमेज बनती है सबसे क्लियर बनती है मेडुला पे, ठीक है। अब देखो रेटिना, रेटिना के बाद जो अगली चीज हमें पढ़नी है, मेडुला में सबसे क्लियर इमेज इसलिए बनती है, देखो सुनो होता क्या है, मेडुला में सबसे क्लियर इमेज कहां बनती है, मेडुला में तो क्लियर इमेज बनती ही बनती है, ठीक है। मेडुला में तो क्लियर इमेज बनती ही बनती है, लेकिन मेडुला का जो बीच वाला पार्ट होता है ना, मान लो यहां पर सबसे क्लियर इमेज बनती है, क्योंकि यहां लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ये मेडुला पे क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए जो इमेज होती है, ठीक है, वो क्या बनती है, एकदम क्लियर बनती है। इसे हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिर अगली चीज अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑप्टिकल नर्व के बारे में, तो ऑप्टिकल नर्व देखो, सुनो ध्यान से, ऑप्टिकल नर्व कहां है। तो ऑप्टिकल नर्व को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक तंतु, ठीक है। ये क्या करती है, रेटिना में बने हुए इमेज को कहां लेके जाती हैं, ब्रेन में। ये देखो, ये कहां दिख रही है, यहां पर, ठीक है। अच्छा कोरॉइड देखिए, तो कोरॉइड कहां होता है, ये जो बाहर वाला हिस्सा है, इसे हम क्या बोलते हैं, कोरॉइड, ठीक है। और ये क्या होती हैं, ये ऑप्टिकल नर्व होती हैं। ये जो दिख रही हैं ये क्या है, ये ऑप्टिकल नर्व है। लिख देता हूं मैं यहां पे, ये क्या है, ऑप्टिकल नर्व, ठीक। तो ये क्या है, ऑप्टिकल नर्व है। अब ऑप्टिकल नर्व ना दो टाइप की होती हैं, एक होती है कोन शेप की, दूसरी होती है रॉड शेप की।
जो कोन शेप होती हैं वो ऑब्जेक्ट का कलर डिसाइड करती हैं, ठीक है। जो कोन शेप की होंगी वो क्या करेंगी, ऑब्जेक्ट का कलर डिसाइड करेंगी। और जो मतलब जो रॉड टाइप की होंगी, जो ऐसे ऐसे वाली होंगी, रॉड वाली, एक ऐसी होती है रॉड की तरह, ठीक है, सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं सीधी तरीके से, रॉड वॉट सिलेंड्रिकल, एक होती है कोनिकल। तो जो रॉड की तरह होंगी वो अंधेरे में देखने में सहायक होती हैं, ठीक है। उल्लू में इनकी संख्या ज्यादा होती है, ठीक है, समझ में आ रही बात। उल्लू में इनकी संख्या ज्यादा होती है, तभी साला उल्लू जो क्या करता है, उल्लू अंधेरे में देख सकता है, ठीक है। मतलब जिनमें ये वाली रॉड की संख्या ज्यादा होगी वो अंधेरे में देख सकता है, और मुर्गे में इसकी संख्या कम होती है, इसलिए मुर्गा क्या होता है, सुबह होते उठ जाता है, ठीक है। ये जो रॉड है, अच्छा मुर्गा सोचे होंगे ना कि मुर्गा सुबह सुबह उठ के हो जाता है, बस यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है। रीजन यही है कि जो मुर्गे के अंदर होती है ना, ये रॉड वाली जो ऑप्टिकल नर्व होती हैं बहुत कम होती हैं। अब सोचो, जैसे रॉड वाली ऑप्टिकल नर्व बहुत कम है, तो अगर लाइट की थोड़ी सी भी इंटेंसिटी पड़ी तो उसे डिस्टर्ब कर देगी, वो उठ जाएगा। मुर्गे में ये होता है, ठीक है। उल्लुओं में क्या होता है, उल्लू बढ़िया रात में भी देख लेता है, क्योंकि पता है कि उसके पास ये रॉड ज्यादा है, ठीक है, ये रॉड ज्यादा है। और ये बात समझ, कोई दिक्कत, ठीक है। अंधेरे में देखने में सहायक कौन है, अगर ये रॉड नहीं होंगी तो आप अंधेरे में देख ही नहीं पाएंगे, कोन वाले नहीं होंगे तो आप कलर मेजर ही नहीं कर पाएंगे कौन सा कलर है, ठीक है, बता ही नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अक्वस या फिर विट्रस हॉर्मर, ठीक है। मतलब क्या है, जली और कचाप द्रव्य के बारे में देखते हैं क्या है। जली द्रव्य क्या होता है, जो जली होता है। अक्वस क्या होता है, अक्वस हार्मस की अगर हम बात करें तो ये कहां होता है, ये जो दिख रही है कॉर्निया, मतलब जो प्यूपिल होता है, इधर लेंस, प्यूपिल और लेंस के पहले जो होता है वो भरा होता है अक्वस, मतलब पानी, ठीक है। यहां पर क्या भरा होता है, अक्वस, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, अक्वस हार्मस, ठीक है, ठीक है, अक्वस हार्मस, ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो आता है, जो लेंस और रेटिना के बीच में भरा होता है, ठीक है। जो लेंस और रेटिना के बीच में ये दिखता है, ये भरा हुआ है, ठीक। इसे क्या बोलते हैं, विट्रियस हार्मस, ठीक है। इसे बोलते हैं कचाप द्रव्य, इसे क्या बोलते हैं, कचाप द्रव्य, और इसे बोलते हैं, इस वाले को जलीय द्रव्य, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जलीय द्रव्य। अच्छा, ये दोनों हेल्प कहां करते हैं, जैसे लाइट ऑफ बीम आ रही है तो लाइट ऑफ बीम के रिफ्रैक्शन के टाइम ये सब हेल्प करते हैं। एक तो आई को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, सबसे बड़ा काम इनका क्या है कि आई को प्रोटेक्ट करके रखना। नहीं तो सोचो, अगर सोचो ये होंगे नहीं तो आई क्या हो जाएगी, अब जो स्फेरिकल शेप की है वो ऐसी हो जाएगी, एकदम खराब हो जाएगी भाई साहब। ये नहीं होगा तो आई को प्रोटेक्ट कौन करेगा, ठीक है। ये जो लिक्विड होता है, ये दोनों लिक्विड क्या करते हैं, ये ससुरा आई को प्रोटेक्ट करके रखता है, और ये इधर वाला, ये लेंस आई दोनों को प्रोटेक्ट करता है, मतलब सब प्रोटेक्ट ही करते हैं, ठीक है। मतलब ये वाला भी और ये वाला भी दोनों आई को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। चलो अगला देखते हैं हम, ठीक है। अक्वस से विट्रियस हार्मस देख लिया। उसके बाद हम देख रहे हैं येलो स्पॉट, ठीक है। पीत बिंदु क्या होता है, पीत बिंदु में मिलता है मेडुला, पीत बिंदु में क्या मिलता है, मेडुला, ठीक है। जहां पर लाइट की इंटेंसिटी वेरी हाई होती है, जिसकी वजह से जो इमेज होता है ना वो वेरी क्लियर होगा। जो इमेज बनता है मेडुला के बीच में वो सबसे क्लियर बनता है, ठीक है। अगर निशानेबाज निशाना लगाना चाहता है तो वो पहले इमेज को देख के, अब एक आंख से देखे दो आंख से देखे फर्क नहीं पड़ता है ना, वो इमेज को पहले कहां बनाता है, मेडुला पर। मेडुला पर सबसे क्लियर इमेज बनती है, मेडुला पर सबसे क्लियर इमेज बनती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, निशाना लगा पाता है, ठीक है। मेडुला पे क्या होती है, सबसे क्लियर इमेज। सबसे क्लियर इमेज कहां बनती है, मेडुला पर, ठीक है, येलो स्पॉट के मेडुला पर, ठीक है। अगला हम देख रहे हैं ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। ये दिख रहा, ये दिख रहा, ये जहां से ऑप्टिकल नर्व शुरू हुई, जहां से ऑप्टिकल नर्व शुरू हुई, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। यहां ऑप्टिकल ये नर्व कहां जाती हैं, ब्रेन तक जाती हैं। नर्व कहां तक जाती हैं, ब्रेन तक जाती हैं, ठीक है। जहां से शुरू हुई है इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, यहां वाले को, ठीक है। यहां इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। यहां पर जो इमेज होता है वो क्लियर होता ही नहीं है, यहां का जो इमेज होगा वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है।
इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, देख लो, मिटा दिया जाए, ठीक, छाप लो, ठीक है। चलो, तो अगला डिस्कशन हम करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, चलो अगला डिस्कशन हम देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन। चलो अगला डिस्कशन हमारा इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, एक सेकेंड, इमेज फॉर्मेशन बाय ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। ठीक है, इमेज बनता किसे, हम इमेज को देख रहे हैं। ठीक है, कि ह्यूमन आई के द्वारा जो इमेज बनेगा वो बनेगा कैसा। ठीक है, प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होगा, तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा। तो ये मान लो कि ह्यूमन आई है। ठीक है, ये मान लो ह्यूमन आई है। ठीक है, आई होप फिगर विगर ठीक ही बना होगा, लेकिन फिर भी चलो, ये ह्यूमन आई है। क्या होता है, मान लो यहां पर ऑब्जेक्ट रखी है। अब ये तो पता है कि यहां रेटिना होती है, ये पता है ना कि इस वाले हिस्से में क्या होती है, रेटिना, जहां पर क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है। यहां क्या होता है, रेटिना। ठीक है, यहां क्या होती है, रेटिना होती है। ठीक है, रेटिना में क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है। चलो देखते हैं। तो अब मान लो यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट रखी हुई है। अब यहां से क्या हुई है, यहां से लाइट ऑफ बीम चली है। तो पहली लाइट ये ऐसी गई, दूसरी ऐसी, तीसरी ऐसी, ये लाइट ऑफ बीम गई। ठीक है, तो पहले ये कहां पे पड़ रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, एकदम फिक्स रेटिना पे ये इमेज, ये पॉइंट, ये जितनी लाइट ऑफ बीम है, ये जितनी लाइट ऑफ बीम है, यहां मैं एरोज लगा दूं, जितनी लाइट ऑफ बीम है वो कहां पे आके मिलती है, रेटिना पे। ठीक है, और इसको देखो जस्ट, तो यहां पर जो इमेज बनता है ना, चलो रुको थोड़ा सा इमेजिन करवा देते हैं। ये कुछ ऐसा, ये वाली कुछ ऐसा, और ये वाली यहां से ऐसे। ठीक है, चलो इधर देखो, ठीक है, आई होप क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, मान लो यहां पर ऑब्जेक्ट कैसी है, ए बी। ठीक है, यहां जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ए बी। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट बनेगी ना, वो जस्ट अपोजिट बनेगी। यही ऑब्जेक्ट यहां पे बनेगी, लेकिन जस्ट अपोजिट बनेगी। वो क्या बनेगी, बी ए। वहां ऑब्जेक्ट क्या थी, ए बी थी, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या होगी, बी ए। ठीक है, वो तो दिमाग का कमाल होता है कि जो ऑब्जेक्ट होती है, ये लेंस है। ठीक है, ये क्या है, लेंस। वो तो दिमाग का कमाल होता है कि जो ऑब्जेक्ट होती है वो हमें सीधा दिखाई पड़ती है। ठीक है, रियलिटी में तो जो ऑब्जेक्ट बनती है वो क्या बनती है, इन्वर्टिबल बनती है। किसी बनती है, इन्वर्टिबल। ठीक है, इन्वर्टिबल बोलो या फिर अपोजिट बोलो, क्या बनती है, इन्वर्टिबल बनती है। ठीक है, तो इन्वर्टिबल बनती है, वो दिमाग का खेल होता है कि जो ऑब्जेक्ट होती है वो हमें क्या दिखती है, सीधी। ठीक है, तो मान लो यहां से लाइट ऑफ बीम गई है, यहां पे आके जहां पता है कि हमें पता है कि इमेज कहां बनती है, जहां पर लाइट ऑफ बीम एक दूसरे को काटती है। ठीक है, लाइट ऑफ बीम जहां पर एक दूसरे को काटती हैं, वहां पर इमेज फॉर्म होता है। तो ये इमेज जो बनेगा इधर वाला, वो कैसा बनेगा, एक तो रियल बनेगा, दूसरी चीज है जो इमेज बनेगा रियल बनेगा, और कैसा बनेगा, इन्वर्टिबल। कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टिबल। ठीक है, रियल होगा और कैसा होगा, इन्वर्टिबल। अगर हम बात करें फोकल लेंथ की, यहां पर काय की बात करें, फोकल लेंथ की। ठीक है, तो यहां की फोकल लेंथ क्या होगी, ठीक है, जैसे हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर फोकल लेंथ की बात करें, फोकस दूरी की बात करें, तो लेंस से लेके, मतलब लेंस से लेकर रेटिना तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा
लेंस से लेके रेटिना तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है, अब तो कभी डाउट नहीं होगा। ठीक है, आई होप डाउट नहीं होना चाहिए। लेंस से लेके जो भी रेटिना है वहां तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है, तो जो इमेज होता है वो यही फोकस होता है, जो इमेज होगा वो यही फोकस होगा। शायद, आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियरली समझ में आया। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, तो अगला हम देख रहे हैं अकोमोडेशन पावर। ठीक है, अकोमोडेशन पावर क्या होती है? समंजन क्षमता। चलो देखते हैं, अगला डिस्कशन हमारा अकोमोडेशन पावर। अकोमोडेशन पावर। ठीक है, समंजन क्षमता की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? समंजन क्षमता। तो ये समंजन क्षमता क्या होती है? ठीक है, ठीक है, तो अगला डिस्कशन हमारा अकोमोडेशन पावर के बारे में, जिसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। अब ये क्या है? ठीक है, जो लेंस को एडजस्ट करने की कैपेसिटी होती है, लेंस को एडजस्ट करना। ठीक है, ये बताया गया था ना अकोमोडेशन पावर क्या होती है। सुनो ध्यान से, लेंस क्या होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट क्या होती है? फार होती है, मतलब दूर होती है। ठीक है, फार इट मींस दूर होगी, तो जो लेंस होता है वो थिन हो जाता है। कौन करता है? सिलैरी मसल्स करती हैं। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट क्या होता है? नियर होता है। कहां होता है? नियर, मतलब पास। ठीक, क्लोजअप, पास आने का एक्सपीरियंस। चलो अच्छा ठीक है, छोड़ो। ठीक है, तो लेंस जब क्या होता है? पास, सॉरी, ऑब्जेक्ट जब होती है पास होती है, तो लेंस जो होता है वो क्या हो जाता है? थिक। क्या हो जाता है? थिक। तो लेंस को जो एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी होती है, लेंस को जो एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन पावर। ठीक है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत? समंजन क्षमता। ठीक, कोई समस्या तो नहीं है? ठीक, क्यों प्रिंस? समंजन क्षमता, समंजन छोड़ो। ठीक है, तो ये समझ में आया। चलो देखते हैं, अब इसे हम दो चीज से दिखाते हैं अकोमोडेशन पावर को। एक दिखाते हैं फार पॉइंट से। कहां से दिखाते हैं? फार पॉइंट से। और एक दिखाते हैं नियर पॉइंट से। नियर पॉइंट से। जो फार पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं दूर बिंदु। ठीक है, कैसे दिखाते हैं? दूर बिंदु। दूर बिंदु। और एक होता है पास बिंदु। पास बिंदु या फिर निकट बिंदु, शुद्ध हिंदी यूज करते हैं। निकट बिंदु, निकट बिंदु। ठीक, तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं फार पॉइंट के बारे में। फार पॉइंट क्या होता है? फार पॉइंट। ठीक है, तो फार पॉइंट अगर मान लो ह्यूमन आई के लिए देखें तो ये मान लो इट इज अ ह्यूमन आई। ठीक है, दिस इज अ ह्यूमन आई। ठीक, ये ह्यूमन आई है, शुद्ध हिंदी मनई की आंखी। चलो देखो, फिर गंदी बन गई, छोड़ो। ये ह्यूमन आई है। ये रहा लेंस। ठीक, ये रहा लेंस। लग रही ना? छोड़ो। ठीक है, ये रहा क्या? लेंस। अब सोचो, यहां से लाइट ऑफ बीम कहां से जाती है? इन्फिनिटी से। फार पॉइंट कहां होता है भैया? इन्फिनिटी पे होता है, ज्यादा फिक्र विकर करने की जरूरत नहीं है। फार पॉइंट कहां होता है? इन्फिनिटी पर। ठीक, कहां होता है? इन्फिनिटी पर। जो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा वो भी रेटिना पे क्लियर फोकस होती है ना, समझो ध्यान से। फार पॉइंट कहां होता है? इन्फिनिटी पर। तो यहां पर जो इमेज है वो रेटिना पर इमेज जो होता है वो कैसा फोकस होता है? क्लियर फोकस होता है एकदम। तो जो स्वस्थ आदमी होता है उसके लिए जो फार पॉइंट होता है वो कहां होता है? इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब अच्छा, मतलब स्वस्थ आंखों के लिए, है ना? ठीक, तो जो फार पॉइंट होता है वो कहां होता है? इन्फिनिटी पर। ठीक, तो अगर हम यहां पर डिस्कशन करें नियर पॉइंट की, ठीक है, जो इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है, अभी जैसे मान लो, देखो अगर ओरल देखो तो जैसे आसमान कहां रही था? बहुत दूर रही था, फिर भी उसकी इमेज तो दिखती है ना अपन को, है ना? फार पॉइंट कहां होता है? इन्फिनिटी पर। अगर हम बात करें नियर पॉइंट की,
कहाँ की बात करें, नियर पॉइंट की। तो जो नियर पॉइंट होता है वो कहाँ होता है, ठीक। ये मान लो फिर से मनई की आंखी, इट मीन्स ह्यूमन आई, ठीक ठीक, ये मान लो ह्यूमन आई। चलो ठीक, ये ह्यूमन आई है। तो जो नियर पॉइंट होता है वो कहां होता है, 25 सेंटीमीटर पे, ठीक। कहां होता है, 25 सेंटीमीटर पे। तो ये मान लो हमारा लेंस है और ये लाइट ऑफ बीम है, ये यहां से यहां गई है, ठीक। ये लेंस है, ये लाइट ऑफ बीम है, ये लेंस की पार्टी चल रही है छोड़ो ये लेंस है। ये भैया ये जो डिस्टेंस होती है ना वो 25 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। मतलब सबसे क्लियर इमेज कहां दिखती है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको जो इमेज दिखने वाली है वो क्लियर दिखने वाली है। अब आप देखना ही नहीं चाहते तो अलग बात है ना, ठीक है। आप किसी चीज को निगलेक्ट कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन 25 सेंटीमीटर पे जो इमेज दिखती है वो सबसे क्लियर दिखती है। और अगर हम देखें, अगर हम देखो दोनों के एक साथ मैच कर दें, ठीक है, तो जो इन्फिनिटी से लेके, ठीक है, एक इधर देखो, मान लो छोटा सा फिगर बनाते हैं, मान लो ये लेंस है और ये यहाँ पे आंख है, ठीक है। इमेजिन कर लेना, इमेजिन करने की जरूरत है बस, ठीक है। ये चलो इधर एक आंख बनाते हैं, छोड़ो, ये रही मान लो आंख, चलो ये रहा लेंस, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें रेंज ऑफ विजन की हम बात करने वाले दरअसल, ठीक है। तो जस्ट ओरल समझा रहा हूं मैं। मान लो कि यहां पर इमेज बना है और ये वाला 25 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है, कितना है, 25 सेंटीमीटर, और ये इन्फिनिटी वाला पॉइंट है। जो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस होती है बेटा, कहां से कहां, यहां से लेके 25 सेंटीमीटर तक, मतलब इन्फिनिटी से लेके जो 25 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस होती है, उसकी बीच की दूरी को हम बोलते हैं रेंज ऑफ विजन। क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ विजन, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, दृष्टि विस्तार। क्या बोलते हैं, दृष्टि विस्तार, ठीक, समझ जाओगे। चलो इसे हम क्या बोलते हैं, दृष्टि विस्तार। मतलब यहां से लेके यहां तक जो इमेज है वो आपको एकदम क्लियर दिखेंगे, ठीक है। मतलब यहां तक आप इमेज को देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर के आगे क्या करेंगे आप, सोचो इस मार्क को यहां घुसेड़ लीजिए आंखों में, तो देख पाएंगे क्या, इमेज तो दिखेगी लेकिन क्लियर नहीं दिखेगी, ठीक है। अरे मतलब कुछ भी हो सकता है, 25 सेंटीमीटर मतलब इतनी दूरी पर रखेंगे मस्त दिखेगी, है ना। मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको बीमारी है तो फिर अलग बात है, नहीं तो रेंज ऑफ विजन बोलते हैं। सेम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ विजन। मतलब इन्फिनिटी से लेके 25 सेंटीमीटर तक तो हमें ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखती है ना, अच्छे से दिखती है ना, तो इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, रेंज ऑफ विजन, ठीक है। क्या बोलते हैं, दृष्टि विस्तार, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, तो अगला डिस्कशन हम देख रहे हैं डिफेक्ट एंड देयर विजन, ठीक है। तो जो आंखों के दोष होते हैं उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि उनके सबसे पहले तो दोष क्या होंगे और उनका संशोधन क्या है, डिफेक्ट्स एंड देयर विजन। तो जो हम आंखों में दोष होते हैं वो इतने टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। दूसरा होता है लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है, या फिर हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष। अगला होता है प्रेसबायोपिया, जिसे हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। अभी हम समझेंगे एक को डिटेल में। उसके बाद जो होता है अगला होता है वो क्या होता है, अस्टिग्मेटिज्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, अबिंदुकता। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अबिंदुकता क्या बोल रही है ठीक है, क्या बोलते हैं, अबिंदुकता, ठीक है, क्या बोलते हैं, अबिंदुकता। अगला होता है कॉटरैक्ट, ठीक है। अगला डिस्कशन में किसके बारे में कर रहे हैं, कॉटरैक्ट, मोतियाबिंद जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अगला है कलर ब्लाइंडनेस, जिसे हम वर्णांधता कहते हैं, ठीक है। तो इतने टाइप्स के बारे में, मतलब इतनी चीजों के बारे में हमें डिस्कशन करना है। दरअसल हमें 6 चीजों के बारे में पढ़ना है। 3 चौथे नंबर पे है ये, 5वें नंबर पे ये, 6ठे नंबर पे ये, ठीक है। तो हमें 6 डिफेक्ट को देखना है, ठीक है, 6 डिफेक्ट को देखना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग लगेगी क्या, शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, या फिर मायोपिया।
अब इसे हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष में देखो होता क्या है, नाम निकट है लेकिन दिखेंगी, अगर हम फार वाली ऑब्जेक्ट को देख लेंगे ना, फार वाली, तो वो नॉट क्लियर होंगी। क्या दिखेंगी, नॉट क्लियर, ठीक है। और जो क्लोज वाली होंगी या फिर नियर वाली होंगी, जो नियर वाली होंगी वो क्लियर दिखेंगी, ठीक है, वो क्या दिखेंगी, क्लियर। जो फार वाली ऑब्जेक्ट होती है वो क्लियर नहीं दिखती। इस दोष में क्या होगा, दूर वाली ऑब्जेक्ट जो होती हैं वो क्लियर नहीं दिखती हैं, जो पास वाली होती हैं, जो पास वाली होती हैं वो क्लियर दिखती हैं, ठीक है। तो फिर मतलब निकट दृष्टि दोष नाम के ऊपर आप भी देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कॉजेस क्या है इसके, ठीक है, कॉज, कारण, फिर उसके बाद देखेंगे निवारण, ठीक है, पहले कारण फिर निवारण, रेक्टिफिकेशन। तो कॉज क्या है, सबसे पहला कॉज है कि जो फोकस दूरी है ना, ठीक है, सबसे पहली जो लेंस है, लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका बढ़ जाना, क्या होता है, बढ़ जाना, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू, देखो ये पढ़ा था ना, R इज इक्वल टू 2F, R इज इक्वल टू 2F, ये पढ़ा था ना, है ना। अब देखो सुनो ध्यान से, जब ये बड़ी है, जब ये बड़ी है तो F इज इक्वल टू कितना हो गया, R/2, ठीक है, मतलब F इज इक्वल टू क्या होता है, R/2। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या है, बढ़ जाता है, यहां क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इमेज क्या होता है, इमेज पहले ही फोकस हो जाएगा, इमेज क्या होगा, पहले ही फोकस हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या कहानी क्या होती है, इमेज पहले ही फोकस हो जाएगा, ठीक है। कॉज क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ गया है, तो जिसकी वजह से जो इमेज बनेगा वो इमेज क्या होता है, पहले ही फोकस हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला हम देख रहे हैं, मतलब इसी का दूसरा कॉज क्या है, जो लेंस का गोलक होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। गोलक का जो डायामीटर होता है, ठीक है, गोलक का जो भी क्या होता है, डायामीटर, व्यास, ठीक है, जो डायामीटर होता है गोलक का वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। बस दो ही काज होते हैं जिसकी वजह से होता है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं इनका रेक्टिफिकेशन क्या है। देखो अगर हम यहां पर दिखाएं, रेक्टिफिकेशन तो बाद में दिखाते हैं, पहले देखो होता क्या है, इमेज पहले ही फोकस हो जाता है। तो जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारी आंख है, ठीक है, चलो ये आंख है। अब इस आंख में क्या है, यहां पे लेंस है, थोड़ा सही बनी नहीं है बट देखो जरा ध्यान से होता क्या है, ठीक है, ये मान लो आंख है, ये लेंस लगा हुआ है। तो अब सोचो कि यहां पर जो फार पॉइंट वाली, जो फार वाली ऑब्जेक्ट हैं, फार वाली तो क्लियर दिखेंगी नहीं, क्लोज वाली दिखेंगी। सोच लो यहां पर ये फार, इन्फिनिटी से मान लो लाइट ऑफ बीम आ रही है, ठीक है। अब ये जो इमेज है ना फार वाले के लिए पहले फोकस हो जाएगा, ये देखो यहां पर, मतलब बनना तो चाहिए था रेटिना पर, बनना तो चाहिए रेटिना पर, लेकिन ये पहले बन गया। जो इमेज है यहीं पे बन जाएगा, इमेज कहां बन जाएगा, यहां पर। तो इमेज तो रेटिना पर बना ही नहीं, जब इमेज रेटिना पर बना नहीं तो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगी नहीं, ठीक है। इमेज रेटिना पर कहां बना, इमेज तो पहले ही बन गया, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में जो इमेज होता है वो पहले ही बन जाता है। इमेज कहां बन जाता है, पहले ही। ऐसे याद रख सकते हैं, निकट में निकट ही बन जाता है, ठीक है। निकट में कहां बन जाता है, निकट में, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में इमेज कहां बन जाता है, पहले ही बन जाता है, ठीक है। इसे याद रखने को रख लीजिए कि निकट दृष्टि दोष है तो इमेज पहले ही बन जाएगा, रेटिना से पहले। और दूर दृष्टि दोष है तो इमेज कहां बन जाएगा, रेटिना से दूर। अब कुछ समझ में आ रहा है कि इसे निकट दृष्टि दोष क्यों बोला गया, आ रही बात समझ में। कॉज क्या है कि इमेज पहले ही बन जाता है रेटिना से। कुछ फील हो रहा कि निकट दृष्टि दोष नाम क्यों पड़ा, इमेज रेटिना पर बनना चाहिए, रेटिना के पहले ही बन गया तो क्या नाम पड़ा, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। रेटिना के बाद बनता तो क्या बनता, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। समझ में आ रहा ना, ठीक। अच्छा, तो इसे दूर वाली ऑब्जेक्ट सही नहीं दिख रही, क्यों ना इसे हम क्या करें, इसका जो इमेजनरी, सुनो ध्यान से, जो दूर दृष्टि दोष के लिए हम क्या करें, यहां पर हम रेक्टिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन। देखो समझाते हैं क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन,
इसका क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन, निवारण। क्या करते हैं, निवारण। तो निवारण के लिए देखो हम क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे। मान लो कि ये आई है, ठीक है, ये ह्यूमन आई है। अब इसे रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, अब यहां पर क्या है, निकट दृष्टि दोष है, तो ये रहा लेंस, ये रहा लेंस। यहां पर हम क्या यूज कर देते हैं, कॉनकेव लेंस। कौन सा, कॉनकेव। तो कॉनकेव लेंस से इसे फिक्स किया जा सकता है, क्योंकि कॉनकेव लेंस का नेचर कैसा होता है, कॉनकेव लेंस का नेचर कैसा होता है, डाइवर्जिंग। तो ये क्या करेगा, लाइट ऑफ बीम को डाइवर्ज कर देगा। सुनो ध्यान से, मान लो ये लाइट ऑफ बीम आ रही है ये, तो ये क्या करेगा, लाइट ऑफ बीम को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। तो इसने लाइट ऑफ बीम को थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया ऐसे, तो अब जो इमेज होगा ना वो एकदम एग्जैक्टली रेटिना पे फोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली रेटिना पे फोकस हो जाएगा, ठीक है। और इसका इमेजिनरी इमेज कहां बन जाएगा, यहां पर। इमेजिनरी इमेज क्या बन जाएगा, यहां पर। अब सुनो ध्यान से, 25 सेंटीमीटर पे इमेज बना दी ना निकट वाली। अब क्योंकि इसे निकट वाली तो क्लियर दिख रही है ना, दूरी वाली तो क्लियर नहीं दिख रही, उसका इमेजिनरी इमेज कहां बना दिया, निकट। कहां बना दिया, निकट पे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो इमेज है, जो इमेज है वो क्या होता है, क्लियर रेटिना पे फॉर्म हो जाता है, ठीक। जो इमेज है वो कहां बन जाता है, क्लियर रेटिना पर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब यहां पर जो फोकस, मतलब जब ये क्या होता है, सुनो ध्यान से, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ती है ना, तो जो फोकल डिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो फिर ये सोच रहे हो, सुनो सुनो सुनो, हाँ, एक कॉन्सेप्ट देखो जरा ध्यान से देखो। ये लेंस क्या है, ये लेंस 1 है, ये क्या है, लेंस 2 है। तो अब अगर हमने क्या पढ़ा है, लेंस की अगर पावर के बारे में अगर पढ़ रखा हो, तो दो लेंस की पावर क्या होती है, P1 प्लस P2, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f, P इज इक्वल टू 1/f। हमें फोकस दूरी बढ़ानी तो पावर को घटाना पड़ेगा, f बढ़ाना है, मान लो f इज इक्वल टू 1/p, ठीक है। लेंस की हमें पावर को घटाना पड़ेगा ना, तभी तो फोकस दूरी बढ़ेगी। लेंस की पावर को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी तो फोकस दूरी बढ़ेगी। अरे नहीं, इमेजिन नहीं हो रहा, सुनो ध्यान से। लेंस है, लेंस की पावर को कम कर दें तो फोकस, मतलब जो लाइट है वो ज्यादा दूर तक चली जाएगी। नहीं इमेजिन हो रहा, देखो भाई साहब, लेंस की पावर ज्यादा है तो ये लेंस को, लाइट ऑफ बीम को ज्यादा यहीं पे बेंड कर दिया, पावर ज्यादा थी ना, फील हो पा रहा, इस पावर को हम कम कर दें। तो अब तुम सोच रहे हो कि यहां पर दो लेंसेज यूज करें हमने, दो लेंस को यूज करने पे पावर तो बढ़ जाती है, लेकिन यहां पावर घटी कहां। दरअसल देखो, एक की पावर नेगेटिव होगी, एक की पावर पॉजिटिव होगी, है ना। एक की पावर नेगेटिव, एक की पावर पॉजिटिव, तो दोनों पावर क्या हो जाएंगी, नेट पावर जो निकलेगी यहां से, जो नेट पावर निकलेगी वो लुल पावर निकलेगी। जो पीनट निकलेगी ना, वो जो पीनट पावर है ना, वो पावर डिक्रीज हो गई है भाई, पावर डिक्रीज हो गई है। पावर को हमने क्या कर दिया है, डिक्रीज। और जब पावर डिक्रीज हुई है तो फोकस दूरी इंक्रीज हो जाएगी। फील आ रहा, ठीक है, नहीं आ रहा, सुनो ध्यान से। पावर को हमने क्या कर दिया है, पावर को घटा दिया है। तो ये जो ये यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हम फोकस दूरी कहते थे, लेकिन यहां से लेके यहां पर इमेज बना, तो यहां पर हम इसको फोकस बोल देंगे, फोकस दूरी। ये हमारी फोकल डिस्टेंस है, तो ये फोकल डिस्टेंस है। अब यहां पर देखो, जैसे मान लो ये क्या है, F1, तो ये वाली मान लो क्या है, चलो इसको Fn दे देते हैं, इसको दे देते हैं Fm, इसको दे देते हैं Fm। तो क्या देखो, Fn जो है वो Fm से बड़ी नहीं है क्या, Fn जो है वो Fn जो है Fm से बड़ी नहीं है क्या, बड़ी है ना। क्यों बड़ी है, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, पावर को घटा दिया है। हमने क्या कर दिया है, पावर को घटा दिया है, तो जो फोकस दूरी होगी, अब इमेजिन कर पा रहा हो, गजब कॉन्सेप्ट है अगर समझ में आ रहा तो, ठीक है। मतलब हमने क्या किया है, जो ये वाला, अरे जो लेंस यूज किया है ना, ये कॉनकेव वाला, इसने क्या किया है, देखो, अगर इमेजिनरी सोचो केवल ध्यान से, नेट अगर हम पावर को क्या कर दें, कम कर दें, तो जो फोकल डिस्टेंस होगी, जो फोकल डिस्टेंस होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये पता है, ठीक है। तो इसने हमने क्या कर दिया, पावर को घटा दिया। और ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि अगर लेंस की पावर कम है, अगर लेंस की पावर कम है तो लेंस दूर तक की ऑब्जेक्ट को देख ले। पतला लेंस क्या करता है, दूर वाले, जब लेंस पतला होता है तो दूर वाली ऑब्जेक्ट को देखो एकदम क्लियर देख लेता है ना। तो वही तो हम करते हैं दरअसल रियलिटी में, ठीक है, दिमाग लगा के, ठीक है। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत, बता दिया जाए, देख लो, बता दिया जाए। चलो अगला डिस्कशन हम कर रहे हैं, किसके लिए,
लॉन्ग साइटेडनेस के लिए, ठीक है, दूरदृष्टि दोष, ठीक है। तो यहां पर हेडिंग लगेगी लॉन्ग साइटेडनेस, चलो, जिसे हम क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। अब ये दूरदृष्टि दोष की कौन सी कहानी है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, चलो, इसे हम क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष। अब दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, देखो होता क्या है, यहां पर जो फार वाली ऑब्जेक्ट होती हैं वो तो क्लियर दिखती हैं, जो फार वाली ऑब्जेक्ट होती हैं वो क्लियर दिखती है, लेकिन नियर वाली जो होती हैं, नियर वाली नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है। दूर वाला है तो पास वाली क्लियर, मतलब दूर वाली क्लियर दिखेगी, पास वाली क्लियर नहीं दिखेगी। अगर निकट वाला है तो पास वाली क्लियर दिखेगी, दूर वाली नहीं दिखेगी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, यहां पर होता क्या है, फिर हम कॉज की बात करेंगे। तो ये मान लो कि ह्यूमन आई है, ये मान लो ह्यूमन आई है, ठीक है, देखो अगर कंसेंट्रेट करेंगे तो मस्त समझ में आएगा, ठीक है। चलो, ये मान लो ह्यूमन आई है। अब ह्यूमन आई है क्या है, यहां पर क्या है, अब पास वाली अगर हम ऑब्जेक्ट को देखें तो ये जैसे मान लो ये पास वाली है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर सबसे क्लियर इमेज बनते हैं। तो ये मान लो हमारा नियर पॉइंट है, तो नियर पॉइंट पे क्या है, नियर पॉइंट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ये क्या करती है, अब लेंस की जो पावर है, लेंस की पावर की बात बाद में करेंगे, पहले देखो ये क्या होगा, ये जो इमेज होगा ना ये बाहर बन जाएगा यहां पर। अब इमेज कहां बन गया, रेटिना से बाहर। इमेज कहां बन जाता है, रेटिना से बाहर। तो इमेज रेटिना से बाहर बन गया है, इसकी वजह से क्या होता है, इमेज जो हो गया वो रेटिना से बाहर बन गया। फिर से देखो, फिर से जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं दिखेगी। रेटिना पर बनता तो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखती है, अब रेटिना से बाहर बन गया तो ऑब्जेक्ट कहां क्लियर दिखेगी। तो इसके कॉजेस क्या हैं, ठीक है, इसका अगर हम देखें कॉज क्या है, कारण क्या है, तो कॉज नंबर फर्स्ट, वहां पर क्या होता था, उस वाले में क्या होता था, जो फोकस मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था वो इंक्रीज हो जाता था ना, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाता था, इंक्रीज, यहां क्या हो गया, डिक्रीज, यहां क्या हो गया, डिक्रीज। और दूसरी चीज, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज हुआ तो जो फोकल डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी भाई साहब, फोकल डिस्टेंस बढ़ जाएगी। फिर से देखो फोकल डिस्टेंस बढ़ गई है, यहां पर देखो फोकल डिस्टेंस बढ़ गई है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज हुआ तो फोकल डिस्टेंस बढ़ जाएगी। अगर हम दूसरे नंबर की कॉज की बात करें तो उसका जो डायामीटर होता है गोलक का क्या होता है, डायामीटर, जो डायामीटर होता है वो भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज, वो भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज, कम हो जाता है ना, कम हो जाता है, तभी तो ऐसा हो रहा, ठीक है। कॉजेस समझ में आए, कॉजेस समझ में आए, ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, तो हम एक दिमाग लगाएंगे, हम क्या करेंगे, देखो हमें P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या पता है, P1 प्लस P2, ठीक है, ठीक है, P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या पता है, P1 प्लस P2, ध्यान से देखना, ठीक है। चलो, P1 क्या है, अगर देखो यहां पर हम पावर को बढ़ा दे तो फोकल डिस्टेंस कम हो जाएगी भाई। P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। अगर हम P नेट को बढ़ा दें, ये मान लो हमारी P नेट है, तो जैसे मान लो ये 2 ये 3 तो बढ़ गई है ना, तो ये जाहिर सी बात है फोकल डिस्टेंस कम हो जाएगी। फील नहीं आ रहा, फील नहीं आ रहा। देखो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/p, तो जितना हम P को बढ़ाएंगे F उतना कम हो जाएगा, जितना ज्यादा P उतना कम F। फील आ रहा, ठीक है, ठीक। और नहीं आ रहा तो इतना लॉजिक लगाओगे तो देश आगे नहीं निकल जाएगा, ठीक है। अगर इतना लॉजिक पढ़ाई में यूज कर लिया होता तो देश आगे ना निकल जाता, सबसे बड़ी ये भी तो समस्या है। लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर से देखो, यहां मतलब यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, पावर को बढ़ाया गया है, पावर को बढ़ा देंगे, फोकल डिस्टेंस जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, मतलब हमारा टारगेट पूरा। अब देखो हम कहां यूज करेंगे, तो अगर हमें फोकस, देखो पावर को घटाना था तो हमने अपोजिट लेंस यूज किया, और अगर पावर को बढ़ाना है तो सेम कैटेगरी के लेंस है ना यूज करे जाए। अब इसी कैटेगरी का हमने कॉनकेव यूज किया था, कॉन्वेक्स यूज कर दे पावर बढ़ गई। फील कर पा रहे हो, कॉनकेव अगर हम यूज कर दें, कॉन्वेक्स यूज कर दे तो पावर बढ़ जाएगी, कॉनकेव से पावर घट जाती है। अब समझ में आया कि जो निकट दृष्टि दोष होता था, ठीक है, जो निकट दृष्टि दोष होता था वहां पर हम क्यों यूज किए हैं कॉनकेव, जहां हम कॉन्वेक्स क्यों यूज कर रहे हैं। अगर हम इसका रेक्टिफिकेशन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, रेक्टिफिकेशन, क्या देख रहे हैं, रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन क्या, निवारण होगा।
अब निवारण कैसा होगा तो आप खुद ही समझिए कि मान लो ये ह्यूमन आई है, ठीक, ये ह्यूमन आई है। अब क्या है, जैसे मान लो थोड़ा सा इसमें यहां से इसे बना देता हूं, देख लेना। चलो अच्छा, तो यहां क्या है, क्लोज वाली चीजें तो वहीं से भी क्लियर नहीं दिख रही हैं। मान लो यहां वाली ऑब्जेक्ट तो वहीं से भी क्लियर नहीं दिख रही है, ठीक है। अब इसे अगर हमें क्लियर दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक और लेंस यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक और लेंस यूज करना पड़ेगा, जिससे जो लाइट ऑफ बीम होंगी ना, जो लाइट ऑफ बीम होंगी, मतलब एक और लेंस यूज करेंगे, सॉरी यहां कॉनकेव ही लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, ठीक है। कॉनकेव को तो हम तब यूज करते हैं जब हमें क्या होता है, पावर को घटाना होता है। तो सुनो ध्यान से, तो ये लाइट ऑफ बीम यहां गई, ठीक है, थोड़ा सा यहां आके यहां निकल गई। अब देखो यहां से क्या होगा, इसका जो इमेज है थोड़ा दूर बन जाएगा। मतलब सीधी तरीके से समझो ना, यहां पर जो पावर है वो पावर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मान लो इसकी पावर P1, इसकी पावर P2, और दोनों पॉजिटिव, तो P1 प्लस P2 ऐड हो गई, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, जो पीनट आया वो ज्यादा हो गया। पीनट क्या हो गया, ज्यादा। पीनट इज इक्वल टू क्या हो गया, P1 प्लस P2, और दोनों पॉजिटिव, पीनट क्या हो गया, ज्यादा। अब पीनट इंक्रीज कर गया, पीनट क्या हो गया, इंक्रीज, तो F क्या कर गया, डिक्रीज, F डिक्रीज कर दिया। तो जो इमेज है वो रेटिना पे फॉर्म हो गया, जो इमेज है वो क्लियरली रेटिना पे बन गया, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेरे ख्याल से कोई डाउट यहां तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अगला डिस्कशन कर रहे हैं हम प्रेस बायोपिया के बारे में, जिसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। तो अगला डिस्कशन हमारा प्रेस बायोपिया, ये क्या है समझते हैं। तो अगला डिस्कशन हमारा प्रेस बायोपिया, ठीक है। अब यहां पर जरा दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होगा, देखो इस दोष में क्या होता है, यहां पर ना नियर वाली ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेंगी, चाहे वो नियर वाली हो, पास वाली हो, या फिर फॉर वाली हो, चाहे नियर वाली हो या फिर फॉर वाली हो, चाहे दूर वाली हो या फिर पास वाली हो, दोनों ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखती, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट नॉट क्लियर, दोनों ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखती, तो ऐसे दोस्त को हम क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। अब ये होता क्यों है, कॉज देख रहे हैं, ठीक है, कॉज देख रहे हैं। जैसे मान लो इंसान बूढ़ा हो गया, ठीक है, कारण पर देखेंगे निवारण, ठीक है। अब जरूरी नहीं है बूढ़ा होना ही जरूरी है, कॉज क्या है कि अगर देखो, अगर जो सिलैरी मसल्स होती हैं, ठीक है, कौन सी, सिलैरी वाली मसल्स, सिलैरी मसल्स, ठीक है, जो पच्छाव पेशियां होती हैं, पच्छाव वाली, ठीक है, धीरे धीरे उनकी क्या होती है, उनकी क्षमता घट जाती है, मतलब लेंसेज, मतलब जो भी होती है, जो अकोमोडेशन पावर होती है पार घट जाती है, ठीक है। जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, पावर क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। अब जिसकी वजह से क्या होगा, वो लेंस को ना ही पतला कर पाएगा। भैया ये वाली कंडीशन क्या होती है, कोई भी चीज क्लियर कब दिखती है, जब लेंस थिन होता है, लेंस क्या होगा, थिन होगा, तो जो दूर वाली ऑब्जेक्ट है वो दिखेगी, और जब लेंस थिक होता है, ठीक है, क्या होता है, थिक होता है, तो थिक पे क्या होता है, पास वाली ऑब्जेक्ट दिखती है। अब क्षमता घट गई है, ना ही थिन हो रहा है ना ही थिक हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष, ठीक है। ना पास वाली क्लियर दिख रही है, ना दूर वाली क्लियर दिख रही है, ठीक है, ना पास वाली क्लियर दिखनी है ना दूर वाली क्लियर दिखनी है। तो अब इसको हम फिक्स करने के लिए रेक्टिफिकेशन क्या करते हैं, ठीक है, क्या रेक्टिफिकेशन है, तो यहां का जो रेक्टिफिकेशन है, निवारण है, वो निवारण क्या है, यहां पर हम बाईफोकस, ठीक है, लेंसेस का यूज करें, कौन सी, बाईफोकल लेंसेस का यूज करते हैं, ठीक है, बाईफोकल लेंसेस का यूज करते हैं, तो बस दिक्कत खत्म, ठीक है।
बाईफोकल लेंसेज का यूज करेंगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगला हम देख रहे हैं, अगला जो इफेक्ट हम देख रहे हैं, जो डिफेक्ट देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, कैटरैक्ट देख लेते हैं सबसे पहली बात तो। ठीक है, जैसे हम मोतिया बिंदु कहते हैं, तो मोतिया बिंदु क्या है, ठीक है, क्या देख रहे हैं, कैटरैक्ट, जैसे हम क्या बोलते हैं, मोतिया बिंदु, मोतिया। देखो कलर ब्लाइंडनेस छोड़ के, कलर ब्लाइंडनेस छोड़ के जितने भी हैं उनका निवारण है, मतलब उनका रेक्टिफिकेशन है, जैसे कैटरैक्ट का निवारण है। ठीक है, तो कैटरैक्ट में क्या होता है, जो कॉर्निया होती है ना, कॉर्निया, उसका कलर जो होता है ना वो सफेद हो जाता है, कलर क्या हो जाता है, व्हाइट कलर का। ठीक है, अच्छा मतलब कॉर्निया, हाँ कॉर्निया का जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, क्या हो जाता है, व्हाइट। तो व्हाइट व्हाइट वहां सा स्पॉट बन जाता है, व्हाइट कलर का जो क्या हो जाता है, स्पॉट हो जाता है। तो व्हाइट कलर का स्पॉट बन जाता है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट होती है वो क्लियर दिखती नहीं है। ठीक है, व्हाइट कलर का स्पॉट हो जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट या फिर मोतिया बिंदु। तो इसे क्या करते हैं हम, सर्जरी वर्जरी के थ्रू फिक्स कर सकते हैं, आराम से इलाज विलाज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैटरैक्ट में क्या होता है, जो कॉर्निया होती है उसका कलर व्हाइट हो जाता है। ठीक है, उसी को हम क्लीन करके इस जो ये जो डिफेक्ट है उससे रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं हम इसका। चलो ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। अगला हम देख रहे हैं एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, अबिंदुकता। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। चलो टिज्म, तो क्या देख रहे हैं, अबिंदुकता। तो ये क्या है, यहां पर देखो प्रॉब्लम क्या होती है, सुनो ध्यान से। अगर सेम मतलब जो है सेम डिस्टेंस पे, डिस्टेंस अगर क्या है, सेम डिस्टेंस पे, डिस्टेंस क्या है अगर सेम, अगर कोई सेम डिस्टेंस पे एक हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट रख दो, हॉरिजॉन्टल, एक रख दो वर्टिकल, क्लियरली ही नहीं दिखेंगे। मान लो यहां पर आई है, मान लो ये आंखें बहुत उम्मीद से देख रही हैं कि हमें कुछ दिखेगा, बट अगर सेम डिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ रख दो, तो जो इमेज होगा, जो इमेज बनेगा वो नॉट क्लियर, जो इमेज बनेगा वो नॉट क्लियर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल समझ में आता है, ये वाला हॉरिजॉन्टल, ये वाला हॉरिजॉन्टल, ये वाला वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ऑब्जेक्ट सेम दिखती ही नहीं, मतलब क्लियर दिखती नहीं है ना, क्लियर दिखती नहीं, मतलब इसका भी निवारण है, इसका भी रेक्टिफिकेशन है। क्या है इसका रेक्टिफिकेशन, क्या है रेक्टिफिकेशन, सिलेंड्रिकल लेंस यूज करो। ठीक है, कौन सा लेंस यूज करना है, सिलेंड्रिकल। ठीक, कौन सा लेंस यूज किया जाता है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल लेंस यूज करो, प्रॉब्लम खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला हम देख रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या देख रहे हैं, कलर ब्लाइंडनेस। अब सुनो ध्यान से, वर्णांधता क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्णांधता। अब ये कौन सी बीमारी है, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। यहां पर जो ऑब्जेक्ट होती हैं, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या, यहां जो कलर होता है, किसी किसी को जो कलर होते हैं वो क्लियर नहीं दिखते हैं, कुछ कुछ कलर, सम कलर, ठीक है, जरूरी नहीं, सम कलर जो होते हैं वो क्लियर नहीं दिखते। ठीक है, उनमें मतलब वो कलर बता ही नहीं पाता कि कौन सा कलर है। ठीक है, क्लियर नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्णांधता। सबसे पहली बात तो इसका इलाज ही नहीं है, इसे हम फिक्स कर नहीं सकते, इसका कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है। और ये जो होती है बीमारी किसकी वजह से होती है, ये जीन्स से ट्रांसफर होके आती है, पहनने वाली की बात नहीं कर रहा हूं, जो जीन्स होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं, उनकी वजह से होती है। ठीक है, ठीक, इसीलिए प्रिंस कहते हैं कि शादी किया करो तो सोच समझ के किया करो, समझे अमरदीप। ठीक, शादी करना तो सोच समझ के करना, मतलब देख के करना, कहीं कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं, यानी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और प्रिंस की तो सोना बुक ही है, क्या ही बोले। चलो देखो,
ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, चलो ठीक। तो मतलब यहां पर क्या है, जो जीन्स है, जो जीन्स की वजह से ये रोग होते, ठीक है, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। कैसे आते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। इसमें किसी का कोई पर्सनल कोई अफेक्टेशन नहीं, कि मतलब पर्सनल कुछ होता है इसकी वजह से बाहर से कुछ हो जाता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। ये आगे पढ़ोगे बायोलॉजी में, ठीक। और दूसरी बात ये होता क्यों है, कॉज देख लेना, क्या देखते हैं? कॉज। तो कॉज क्या है, याद करो कि जब ऑप्टिकल नर्व्स बताई जा रही थी, तो ऑप्टिकल नर्व में एक चीज बताई गई थी, कोनिकल, कौन सा? कोनिकल मसल की बात हुई थी, कोनिकल, शंकु आकार वाली, जो शंकु की आकार होती हैं, कोन की तरह की, कोनिकल मसल्स की बात हुई थी। तो जो कोनिकल मसल्स होती हैं, इनकी जो संख्या होती है बहुत लीस्ट होती है, बहुत 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 कम होगी, बहुत लीस्ट होगी। अब सोचो, जब कोनिकल मसल्स कम है, तो जो कलर पहचानने की कैपेबिलिटी होगी वो होगी नहीं, है ना, मतलब होगी तो कम होगी, कैपेबिलिटी कम होगी। सोचो तुम्हें अंदर कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो आप कलर बहुत अच्छे से कर पाएंगे कि कौन सा कलर है, कौन सा नहीं है, ठीक है। और सोचो यही जो संख्या है वही कम है, ठीक है। तब यही दिक्कत होती है जिसकी वजह से हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। मतलब जो कलर होता है वो कलर सही से हमें डिटेक्ट नहीं होते हैं, कौन सा कलर है, ठीक है, कलर हमें सही से डिटेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो आई होप हमारा वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।